नमस्कार। रुद्रा क्लासेज पांडे में मैं दयाशंकर पांडे आप सभी का एक जोरदार स्वागत करता हूं। आज क्लास 12 फिजिक्स की इस क्लास में आप लोगों को सेकंड चैप्टर विभव से रिलेटेड समविभव पृष्ठ तथा विभव प्रवणता के बारे में बताया जाएगा तथा उसके बाद की ढेर सारी डिफिनीशन हैं, जैसे वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक है। तत्पश्चात फिर उसके बाद बताएंगे हम आपको आंकिक प्रश्न, कुछ आंकिक प्रश्न भी रहेंगे, वो तो समय के कारण होगा, समय जैसा कहेगा उसी हिसाब से चलेंगे। समय रहता है तो न्यूमेरिकल आज बताया जाएगा, अन्यथा सब न्यूमेरिकल कल करवाएंगे। आज देखिए, सबसे पहले आपका है पहला टॉपिक आज का समविभव पृष्ठ का। कल आपने पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक पढ़े। आज पढ़ेंगे, आज का पहला टॉपिक होगा हमारा समविभव पृष्ठ। हेडिंग डाल लीजिएगा, समविभव पृष्ठ। अब देखिए, समविभव पृष्ठ में क्या होगा। सम मतलब क्या होता है? समान। विभव जानते ही हो, पृष्ठ मतलब कोई ऐसा पृष्ठ हो जिस पर विभव क्या हो? समान हो, तो वही क्या हो जाएगा? समविभव पृष्ठ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है, ये एक वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र में आवेश होगा Q कूलाम आवेश का, तो इस पर हम एक ऐसा पृष्ठ खींचते हैं जिस पर वैद्युत विभव के मान क्या हो? समान हो, तो उसी पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने पृष्ठ खींचा, ये सब क्या है? इस बिंदु पर मिल रहे हैं ना, ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये कहाँ हैं? सेंटर पर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो इस पर विभव क्या होगा? समान होगा। इस पृष्ठ पर विभव क्या होगा? समान होगा। तो इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है ये, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी गई है, लगभग 7-8 बार विभव समविभव पृष्ठ पूछा गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है। ठीक, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन इसकी होगी कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित वह पृष्ठ जिस पर विभव समान हो उसे हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी ना? बहुत सिंपल, फिर से सुनिए एक बार। वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर वैद्युत विभव समान हो, यानी सभी दिशाओं के जो वैद्युत विभव है क्या है? समान है, तो वो क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। बात समझ में आई? अब इसकी डिफिनीशन नोट करिए, इसकी लिखेंगे, नोट करिए, लिखिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित सभी बिंदुओं पर समान विभव हो तो ऐसे पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। नोट कर लिए? इसके बाद विशेषता देखिए क्या है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, वैद्युत समविभव पृष्ठ की विशेषता।
देखिए पहली विशेषता क्या है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर यदि किसी विभव को, दो विभव को लाएंगे हम, तो दोनों विभव को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा हमें, वो क्या होगा? शून्य होगा। मतलब कार्य कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पृष्ठ क्या है? समान है। इसलिए नंबर 1 पॉइंट नोट करिए। पहला पॉइंट नोट करेंगे, किसी आवेश को समविभव, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य शून्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत, समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत पृष्ठ, समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा लिखेंगे। समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ की लंबवत होती है। नोट कर ली। 2 पॉइंट इसकी विशेषता हो गई और आपका हो गया समविभव पृष्ठ का डिफिनीशन। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक इसके बाद आएगा, वो भी 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या लिखेंगे? विभव प्रवणता। देखिए विभव प्रवणता का फार्मूला होता है dV/dx। dV क्या है? डेल्टा V, सॉरी डेल्टा V इसको कहेंगे। डेल्टा V क्या है? V है विभव। विभव में डेल्टा का मतलब हो जाएगा परिवर्तन, और डेल्टा x क्या है? दूरी है। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन बनाएंगे हम इसी फार्मूले से। किसकी डिफिनीशन? विभव प्रवणता की, कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर विभव प्रवणता तथा, विभव प्रवणता नहीं, सॉरी माफ कीजिए, विभव प्रवणता की डिफिनीशन हमें बताना है ना। इसकी डिफिनीशन हम लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहा जाता है। अपान का मतलब क्या हो जाता है? दर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर समय परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। क्लियर हुआ? फिर से सुनिए, वैद्युत क्षेत्र के भीतर डेल्टा x का मतलब हो जाएगा समय परिवर्तन। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर समय के साथ विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? विभव प्रवणता कहलाती है। क्लियर हुआ? इसको नोट करेंगे, फिर लिखिए, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर समय के साथ विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है।
इसका मात्रक नोट करेंगे। देखिए इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक बनाएंगे हम। इसका मात्रक होगा, देखिए क्या है, विभव। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और डेल्टा एक्स क्या है, दूरी है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या बनेगा, मात्रक होगा इसका वोल्ट प्रति मीटर। मात्रक भी नोट कर लीजिए, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम पहुंचते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वर्क हमें फाइंड आउट करना है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में। तो देखिए भैया क्या करते हैं इसमें, हम कह रहा है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र। हम सपोज करते हैं कि ये हमारा क्या है, ये है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब ये एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र जब है, तो यह वैद्युत क्षेत्र से मान लिया जाए एक हमने वैद्युत द्विध्रुव ले लिया जो वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है। कितने कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है, ठीक है। ये यहाँ जो एंगल बना रहा है, ये एंगल क्या है हमारा, थीटा हो जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। हेडिंग आपने डाला है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो पहले मान लेते हैं कि क्षेत्र की दिशा से कितने एंगल पर रखा है, ये रखा है हमारा थीटा एंगल पर। अब देखिए द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है, 2l मीटर, क्लियर हुआ। अब यहां से इस पर एक लंब डाल देंगे, ठीक है। फिर देखिए ये वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वैद्युत द्विध्रुव को क्या करेंगी, इस पर एक बल लगाएंगी। यहाँ एक बल लगेगा जो इसको इस दिशा में लगेगा, और इस सिरे पर एक बल लगेगा जो इस दिशा में लगेगा। मतलब इसका क्या हुआ कि वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत बल रेखाएं द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेंगी। इस पर एक बल लगाएंगी कि क्या हो जाए, एक समान क्षेत्र में हो जाए। जिसे प्रैक्टिकली आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कहीं पानी का बहाव हो, पानी बह रहा हो और किसी वस्तु को उसमें चाहे इतने एंगल पर रख दिया जाए, एंगल पर रखेंगे, मान लीजिए पानी का बहाव इस प्रकार से है, इस एंगल पर हम किसी वस्तु को ऐसे रखें तो एंगल बना रहा है थीटा। मान लीजिए ऐसे रख दिए तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ना पृष्ठ के साथ। ये हमारा जो क्या है, ये जल का बहाव मान लेते हैं इसको। अब जब इस जल में, बहाव वाले जल में किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु हमारी क्या होती है, धीरे धीरे ऐसे गिर जाती है ना। जैसे पानी का बहाव उस दिशा में है तो बस इधर को गिर जाएगी, पानी का बहाव इस दिशा में है तो बस उधर की ओर गिर जाएगी। कैसे, दो प्रकार के बल लगेंगे। ये क्या करेगा, इसको जो है इस दिशा में खींचेगा पीछे की ओर, और इधर वाला बल आगे की ओर खींचेगा। तो क्या करेगा, संरेखित करने का प्रयास करेगा। तो जब संरेखित करेगा तो मान लीजिए कि पहले थोड़ा सा इसको घुमाया जाए। पहले थीटा एंगल था, ये थोड़ा सा घूम गया वैद्युत द्विध्रुव। कितना एंगल घूम गया, थीटा 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो थीटा 0 जब घुमाया जाएगा तो उसमें किया गया कार्य हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी नोट करिए, उसके बाद इसका डेरिवेशन बताएं। देखिए
माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। वैद्युत क्षेत्र में जिसका आघूर्ण P है, वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है। वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर फोन बज रहा है भाई। अब देखिए आगे क्या होगा कि इसके बाद मान लीजिए पहले साम्य स्थिति में हमारा रहा, तो लिख लीजिए यदि द्विध्रुव साम्य स्थिति में है और वैद्युत बल रेखाएं उसे संरेखित करने का प्रयास करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं उसे संरेखित करने का प्रयास करती हैं। संरेखित करने का प्रयास करती हैं। तब द्विध्रुव साम्य स्थिति से थीटा 0 कोण घुमाया जाता है। द्विध्रुव पर प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब देखिए आगे देखेंगे। मान लिया हमने बताया, अब द्विध्रुव को जब क्या करेंगे, द्विध्रुव को जब थीटा कोण पर रखा है, अब घुमाने का प्रयास कर रहा है। कितना डिग्री घुमा दिया? थीटा 0 डिग्री घुमाया। जब थीटा 0 डिग्री घुमाया तो मतलब वैद्युत बल रेखा ने कुछ कार्य किया होगा ना। हमने क्या किया, जब इसको थीटा डिग्री पर घुमा दिया, थीटा 0 डिग्री पर, तो क्या होगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। और जब कार्य करना पड़ेगा तो हम निकाल लेंगे W। ठीक, यहां लिखेंगे थीटा नॉट घुमाने में किया गया कार्य जब निकालेंगे तो किया गया कार्य हमारा देखिए W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है टाउ इंटू D। तो विस्थापन क्या मान लेते हैं हम, D थीटा। मान लीजिए जो विस्थापित हुआ वो कितना विस्थापित हुआ, D थीटा विस्थापित हुआ। सूक्ष्म निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे DW, कार्य निकाला जा रहा है। ठीक है, तो DW बराबर टाउ इंटू डी थीटा आ गया। फिर DW बराबर क्या हो जाएगा, टाउ की वैल्यू रखेंगे PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हमें घुमाना कितना है, थीटा से थीटा 0 डिग्री तक लाना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, देखिए इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे का समाकलन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये समाकलन पार्ट है। ये थीटा 0 से कहाँ तक घुमाना है, थीटा तक घुमाना है। तो थीटा 0 से थीटा नॉट से थीटा PE साइन थीटा डी थीटा। PE कांस्टेंट पद है, इसको बाहर रखेंगे तो W इक्वल क्या आएगा,
पीई इंटीग्रेशन थीटा नॉट से थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। डब्ल्यू इक्वल पीई साइन थीटा का समाकलन का फार्मूला, साइन थीटा का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान रखिएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। ये मैथमेटिक्स का फार्मूला है। इंटीग्रेशन साइन थीटा इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा, और इसका होता है डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलन होता है, साइन का होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर चिन्ह अपोजिट हो जाते हैं इंटीग्रेशन में। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। इतना याद रखिए, केवल जो बायोलॉजी से हैं वो केवल याद रखेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है। तो साइन थीटा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। लिमिट इसकी पुट करेंगे थीटा 0 से थीटा। ठीक, फिर आगे क्या होगा? डब्ल्यू इक्वल माइनस आ गया, पहले ले लिए, इसको बाहर ले लिए, माइनस पीई, फिर लिमिट रखेंगे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। ऐसा कर चुके हो, पीछे के डेरिवेशनों में बताया गया है। अब आगे क्या होगा देखिए, डब्ल्यू इक्वल, अब मान लेते हैं कि जैसे थीटा 0 है, ये तो एक डेरिवेशन हमारा आपका निकला जो है कब? जब थीटा 0 डिग्री पर घुमाए जाएं। लेकिन मान लीजिए यदि, यहां पर लिखेंगे यदि द्विध्रुव साम्य स्थिति में हो, साम्य स्थिति में हो तो कार्य, तो देखिए, तो थीटा क्या होगा? थीटा नॉट हो जाएगा 0। साम्य स्थिति का मतलब हुआ कि द्विध्रुव को हम घुमा नहीं रहे हैं, और जब घुमा नहीं रहे हैं तो थीटा 0 आएगा ही, थीटा नॉट मिलेगा नहीं हमको। तो थीटा नॉट क्या मान लेंगे? 0। तो थीटा नॉट की वैल्यू 0 रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? 1 होती है ना। तो इसको रखिए, फिर W इक्वल माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1, ऐसा कर दिए। आगे माइनस लगा है ना, तो माइनस से अंदर भेजेंगे, हम गुणा करेंगे माइनस से, तो W इक्वल आएगा पीई 1 हो जाएगा प्लस में, और माइनस कॉस थीटा हो जाएगा माइनस में। यही हमारा क्या है? द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको कॉपी करिए, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट।